हालेलुया। ध्यान से सुनो वचन, ध्यान से। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन की वैल्यू। शैतान आपसे नहीं डरता, या आपके पैसे या आपके धन से या आपकी सामर्थ्य से नहीं डरता। शैतान जानते किस चीज से डरता है? शैतान वो वचन जो आपके हृदय में बोया गया है उससे डरता है। जो वचन आपके हृदय में रखा हुआ है उससे डरता है, और हमेशा वो उसे चुराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है। एक वचन निकालेंगे लूका, आज मेरा वचन नहीं है लेकिन वचन की सामर्थ्य मैं आपको बताना चाहती हूँ। लूका 10 नहीं, लूका निकालेंगे 8 उसका 11। दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। बोलो बीज परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन, बोलो बीज परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन, सब बोलो मेरे साथ, एक साथ बोलो बीज बीज परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है। समझ में आ रही है आपको? सीड, बीज, जिस तरह बीज होता है, सेब का बीज, हर चीज का बीज, इसी तरह जो वचन है वो क्या है? एक सीड है। एक वचन एक बीज है। बोलो वचन एक बीज है। हालेलुया। और वो वचन, आज आप चर्च में आए हो, वो वचन का बीज आज आपके दिलों में बोया जाएगा। पढ़े इसे आगे। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हालेलुया। कहते वचन एक बीज है, और वो क्या करता है? जब वो आपके दिलों में बोया जाता है, शैतान को पता है अब इसका बीज आ गया, वचन आ गया इसके हृदय में, अब विश्वास आ गया है वचन के द्वारा। बाइबल में कहा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा आता है। तो अब जैसे ही वचन का बीज अंदर गया, विश्वास आ गया। अब विश्वास आ गया तो उद्धार आ गया। मैं आपको बोल रही, परमेश्वर आपको जॉब देने नहीं, आपको बिजनेस देने नहीं, आपको चंगाई देने नहीं, परमेश्वर आपको इस दुनिया में अपना वचन देने के लिए आया है। और उस वचन के अंदर आपका सारी आशीष, सारा उद्धार, ब्लेसिंग छुपी हुई है। हालेलुया। तो शैतान क्या करता है? उसको पता है अब ये व्यक्ति चर्च जाना शुरू हो गया है, और इसके अंदर परमेश्वर का वचन बोया जा रहा है, और अब ये विश्वास भी कर रहा है, अब ये इस योग्य बन जाएगा, इसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ, उसका अभिषेक आएगा, और उसके बाद ये मेरे लिए सरदर्द बन जाएगा। इसीलिए शैतान क्या करता है? जब आपके अंदर बीज बोया जाता है तो वो उसको चुरा ले जाता है। हालेलुया। ताकि आपकी लाइफ में वो फ्रूट, वो आशीष, वो उद्धार कभी ना आए। हालेलुया। शैतान की जिम्मेवारी बन जाती है, जब आपके अंदर एक वचन का बीज चला जाता है तो शैतान की जिम्मेवारी बन जाती है उस बीज को चुराने की।
क्योंकि उसे पता है अगर ये वचन, ये बीज इसके अंदर रहा तो एक दिन ये फ्रूटफुल हो जाएगा। इसीलिए वो वचन का वो बीज चुराने के लिए, वो आपको मारेगा नहीं, आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो आपके अंदर से बीज चुरा लेगा जिसके द्वारा आपने फलवंत होना है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु, हम पढ़े इसे आगे, चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, दोबारा उसी को पढ़ेंगे। तब शैतान आकर उनके मन में से वचन को उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। क्या करता है अब शैतान? अभी मैं वचन बोल रही हूं, आपने रिसीव किया आनंद के साथ, वो वचन आपके हृदय में बोया गया। अभी शैतान क्या करेगा? क्या लिखा? शैतान उस वचन को चुरा लेता है। कितनों को समझ में आ रही है? ये वचन लिखा है, शैतान आकर उसके मन में से वचन कहां बोया गया? हृदय में, आपके दिल में, आपके हृदय में वचन बोया गया और शैतान आकर उसे उठा ले जाता है। आपको क्या करना है? उस वचन की रखवाली करनी है। क्या लिखा? शैतान उस वचन को उठा ले जाता है। वो आपसे नहीं डरता, आपके अंदर जो वचन आ गया है उससे डरता है। हालेलुया। और वो उसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि वो उसे उठा के ले जाए। आगे पढ़ेंगे इसे। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। बाइबल में लिखा है, ऐसे लोग जो वचन सुन रहे हैं, बड़ा आनंद, बड़ा अच्छा लगता है वचन सुन के हमें, लेकिन थोड़ी सी परीक्षा आई जीवन में, वो छोड़ देते हैं वचन को, त्याग देते हैं वचन को। नहीं, हम नहीं सह सकते ये सारी चीजें। जो झाड़ियों में गिरा, ये वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। लिखा, कुछ लोग वचन को सुनते हैं लेकिन जड़ नहीं पकड़ पाते। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा मान गए, कुछ दूसरे की बात पे विश्वास करके वचन को जड़ नहीं पकड़ने देते। शैतान क्या करता? उस बीज को चुरा के ले जाता है। कुछ लोग संसार की चिंता, लोगों की बातें, सताव, किसी ने कुछ कह दिया, छोड़ देते हैं वचन को। लेकिन जो धीरज के साथ वचन को अपने हृदय में पकड़े रहते हैं, वो एक दिन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आते हैं। हालेलुया। तो जब आप चर्च में आते हो, आपके अंदर वचन बोया जा रहा है। अब इसको संभाल के रखना आपकी ड्यूटी है। शैतान आएगा किसी हस्बैंड के रूप में, बच्चों के रूप में, रिलेटिव के रूप में, पड़ोसियों के रूप में, किसी शत्रु किसी भी रूप में आएगा आपके जीवन में। उसको आपसे प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, उसको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रॉब्लम है वो बीज जो आपके हृदय के अंदर है, और वो उसको किसी ना किसी, आपको गुस्सा दिलाना, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी भी कुछ भी ऐसा करके उसका काम है उस सीड को चुरा लेना।
क्योंकि उसे पता है कि यदि ये बीज इसके अंदर गया तो विश्वास आएगा, और जब विश्वास आएगा सामर्थ आएगी, जब सामर्थ आएगी तो अनॉइंटिंग आएगी, और जब अनॉइंटिंग आएगी तब इसकी एक जिम्मेवारी बन जाएगी कि सुसमाचार सुनाए, और जब ये सुसमाचार सुनाएगा तो मेरा राज्य खत्म होगा। इसीलिए डेविल नहीं जाता, शैतान कभी नहीं चाहता आपके अंदर वो सीड बना रहे। जैसे ही सीड बोया, शैतान देखता है, वो फटाफट उखाड़ता है और उसे निकाल देता है। हम कहते हैं ये व्यक्ति इतने टाइम हो गया प्रभु में, फ्रूट क्यों नहीं आ रहा लाइफ में? हमने उसकी रखवाली नहीं की। जो वचन हमारे जीवन में बोया गया, हमने उसकी रखवाली नहीं की। हालेलुया। जब खेत में बीज बोते हैं तो वहां पर कोई व्यक्ति या कोई ऐसा जो चिड़ियों को उठाता है। नहीं, चिड़िया क्या करती है? आके बीज को ले जाती है, इसीलिए उसकी खेत की रखवाली की जाती है ताकि वो बीज वो खा ना जाए। हालेलुया। तो जब वचन रूपी बीज आपके हृदय में बोया जाता है, शैतान उससे डरता है। मत सोचो मुझसे डरता है या उससे डरता है या वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत बुद्धि, किसी से नहीं। शैतान उस बीज से डरता है जो आपके अंदर जड़ पकड़ रहा है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा? इसीलिए जब चर्च में आप लोग आते हो, आपको वचन को ध्यान से सुनना है और उसके बाद उसकी रखवाली करनी है। कोई ऐसी बात, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया, किसी ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, उस समय क्या होता? वो बीज चुरा लिया जाता है। उसको पता है, कहते शैतान अवसर पाके बीज को उठा ले जाता है ताकि ये उस पे विश्वास करके उद्धार ना पाले। कितनों को क्लियर हो रहा? बोलो, वचन एक बीज, वचन एक बीज है, वचन एक बीज है। वचन एक बीज है। यीशु मसीह एक जॉब देने, एक बिजनेस देने, एक ये देने नहीं आया, वो तुम्हें बीज देने आया। और उस बीज के अंदर अगर वो तुम्हारे हृदय में बोया गया, उस बीज में से सब कुछ बाहर आएगा जो तुम्हें चाहिए। हालेलुया। तो जब आप वचन को सुनते हो, उसे जड़ पकड़ने दो। ध्यान रखो, आपको सताव आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वो इसीलिए बोल रहा है। शैतान किसी को भी इस्तेमाल करेगा आपके उस अंदर से बीज को निकालने के लिए। ये छोड़ दे। कोई सताव, कोई परीक्षा, कोई ऐसी चीज आपकी लाइफ में, ताकि वो बीज आपके हृदय से चुरा लिया जाए। हालेलुया। वचन एक बीज है। जब आप बाइबल पढ़ रहे हो, आपके अंदर बीज, आप सुन रहे हो, आपके अंदर बीज जा रहे हैं। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है? सुबह भी बो, दोपहर को भी बो, शाम को भी बो, तू नहीं जानता कौन सा फल लेकर आएगा। उसका मतलब क्या है? अपने हृदय में सुबह भी पढ़ रहे हैं, शाम को भी पढ़ रहे हैं, सुन भी रहे हैं वचन को, अपने हृदय को बीजों से भर लिया, और हम देखते हैं हमारी लाइफ फ्रूटफुल हो जाती है। तो कभी मत सोचो शैतान आपसे डरता है। वो आपके अंदर उस वचन से जो आज आप यहां सुन के जाते हो, उससे डरता है। वो वचन जो परमेश्वर के कलाम में है, वो उससे डरता है। वो किसी व्यक्ति की मीठी, अच्छी, धर्मी बातों से नहीं डरता। ये व्यक्ति बहुत चंगियां गल्ला करता है, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, करता रहे। उसको सिर्फ और सिर्फ इससे डर है। हालेलुया। बोलो,
परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन एक बीज है। एक बीज है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं जब हम वचन पढ़ते हैं हमें नींद बहुत आती है, हमें आलस बहुत आता है। हम वचन पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, हम आधा घंटा पढ़ते हैं, हमें समझ ही नहीं आता हमने क्या पढ़ा है, ऊपर से निकल जाता है। क्यों? शैतान को पता है ये बीज अंदर जाएगा, विश्वास आएगा, विश्वास आएगा, पावर आएगी, पावर आएगी, अनॉइंटिंग आएगी, अनॉइंटिंग आएगी, इसकी जिम्मेवारी बन जाएगी, इसकी जिम्मेवारी बन जाएगी सुसमाचार सुनाने की। और जब ये सुसमाचार सुनाएगा दुष्ट आत्माएं जाएंगी, बीमार चंगे होंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा वो शैतान आपको जड़ नहीं पकड़ने देता, लेकिन लिखा धीरज के साथ उस वचन को पकड़े रख तो तू फल लेकर आएगा 100 गुना। तारीफ करो परमेश्वर की। मैं संडे को, वीरवार को वचन था मेरा, शैतान कौन कौन से दरवाजे हमारे जीवन में शैतान के लिए हम खोलते हैं, किन किन दरवाजों से शैतान अंदर आता है, अगर आ गया तो उसे कैसे बाहर निकालना है। कितने लोगों ने सुना था वचन? शैतान एक विश्वासी की लाइफ को छू भी नहीं सकता जब तक विश्वासी खुद दरवाजा ना खोले। अगर आप अपना घर अच्छे से लॉक करके आए हो, सब लॉक करके आए हैं, तो कैसे आएगा शैतान अंदर? हाँ? लेकिन अगर थोड़ा सा खुला है दरवाजा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो क्या होगा? घर का सामान चोरी हो जाएगा। आपको कुछ करने की, शैतान आपको मारेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा? आपके घर से सारी चीजें चुरा लेगा। गलती किसकी है? डेविल की हमारी। हमने अच्छे से लॉक नहीं किया, अच्छे से दरवाजा बंद नहीं किया। अगर हम दरवाजा खुला छोड़ेंगे तो चोर आएगा और फिर पता नहीं क्या क्या चीजें लाइफ से चोरी होंगी। हमारा आदर, हमारा सम्मान, हमारी जीवन में क्या क्या चीजें चोरी होंगी हम नहीं जानते। इसीलिए मैं आपको बता रही हूं, जब तक आप दरवाजा ना खोले, शैतान आपके घर में, आपके जीवन में कभी एंटर नहीं कर सकता। किन किन रास्तों से कुछ चीजें हमने संडे को वीरवार को देखी थी, और मैं आज थोड़ा सा इसी को आगे, इस वचन को मैं ले जाना चाहूंगी, क्योंकि संडे बहुत सारे लोग वीरवार नहीं आए थे। हालेलुया। 5 चीजें मैंने बताई थी वीरवार को, ज्यादा नहीं जाएंगे हम, आगे भी देखना वचन। कौन परमेश्वर? बाइबल में लिखा है, लूका 10:19 में लिखा है, परमेश्वर ने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। लूका 9:1 में लिखा, परमेश्वर ने तुम्हें सब दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों के ऊपर उन्हें निकालने का अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें सब दुष्ट आत्माओं के ऊपर, तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है, और उससे तुम्हें कोई भी हानि ना होगी। हालेलुया। किसका अधिकार है उन चीजों के ऊपर? परमेश्वर ने कहा तुम्हें दिया गया है। वो सांप और बिच्छू क्या है? वो शैतानी
फोर्स है। सांप मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग डीमन, दुष्ट आत्माएं। और बिच्छू एवरेज आम दुष्ट आत्माएं, काफी तादाद में होती हैं लेकिन आम। और ड्रैगन, इब्लीस, वो पुराना अजगर, शैतान, उसके ऊपर बाइबल में लिखा है तू अपनी गवाही से और यीशु के लहू के द्वारा जयवंत होगा। जब आपके घर यीशु के लहू से छुपे, आपका परिवार, आपके बिजनेस, हर एक चीज जब यीशु मसीह के लहू से कवर है, तो आप, शैतान आपके घरों में एंटर नहीं कर सकेगा। आप जीत पाओगे उसके ऊपर। तो 3 चीजें, वो इब्लीस, वो शैतान, और दूसरा सांप, वो दर्शाते हैं डीमंस को, दुष्ट आत्माओं को। और बिच्छू, सेना, काफी तादाद में, ज्यादा पावरफुल नहीं लेकिन काफी तादाद में। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने तुम्हें, वो तुम्हें कौन है? कलीसिया। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ दी है, अधिकार दिया है। हालेलुया। जय मसीह की। मेरा नाम परमानंद मसीह है। आज मैं अपने जीवन की गवाही बताने जा रहा हूँ, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। मैं पहले जर्दा कम से कम 35 साल से खाता था, और हमारे घर में भी बहुत ही झगड़ा होता था मेरी मिसेज के साथ, और बच्चे भी सभी लड़ते थे, डैडी ये जर्दा छोड़ दो, लेकिन मेरे से छूटता नहीं था। नौकरी करता था मैं रेलवे में, वहाँ सभी खाते थे। उनको देख के बस वैसे जर्दे की आदत लग गई, और वे खाते रहे। कम से कम एक दिन में 1.5-2 पूड़ी खा लेता था। खाने से पहले भी और बाद में भी, बस 15-20 मिनट में, तो आधे घंटे बाद खा लेते थे। और बच्चे मेरे दोनों लड़के, मेरी मिसेज लड़ती थी, कदे चाय भी नहीं पिया, ना मुँह धोया, तो पहले आपने जर्दा लगा लिया। इस करके हमारे घर में काफ़ी झगड़े होते थे, और मुझे गुस्सा भी बहुत आता था। काफ़ी बार छोड़ने की कोशिश की, 1-2 दिन छोड़ा, फिर लग जाता था मैं। हाँ, जैसे सुनौली चर्च जाता था, बात करते भी शर्म आती थी कि मुंह में से कोई बदबू ना आए। जब भी मैं चर्च जाता था, जब भी पास्टर कंचन मित्तल जी प्रार्थना करते थे, नशे की दुष्ट आत्माएं निकल जाए, और उससे मैंने अपने प्यार, अपने दिल से ग्रहण किया। और नशे की दुष्ट आत्माएं, पाप की दुष्ट आत्माएं बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। मुझे अब 3 महीने हो चुके हैं, मैं कोई जर्दे के हाथ नहीं लगाता, और मेरे पास आते भी है। कई लोग कहते पहले तू खाता था, लेकर तू खा ले। मैं उसको उससे मना कर देता, नहीं भैया मैं नहीं खाना। अब मैं अपनी दूसरी गवाही बताने जा रहा हूँ। मैं अंडों का काम करता हूँ, रेडी लगाता हूँ गुलमोहर सिटी के पास, और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह से वाचा बंदी थी, मेरी कितनी भी सेल हो, या 100 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये, 100 रुपये डेली के रखता हूँ बीज बीजने के लिए। अब है ना, मेरी जो सेल हो रही है 800 की भी हो जाती है, 900 की भी हो जाती है, 1000 से जो ऊपर होती है, फिर वो 10 रुपए का एक्स्ट्रा रखता हूँ मैं उसकी। परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम करना स्टार्ट किया। हौली हौली मेरी जो भी सेल थी वो बढ़ने लगी, 800-900 तक वो हो रही है। अब 1-2 दिन में और भी बढ़ गई है, मेरी 1200-1100 की हो रही है, और मैं बहुत खुश हूँ। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, पास्टर मम्मा जी का धन्यवाद करता हूँ। इन्हों की प्रार्थना के द्वारा मुझे बहुत आशीष से मिली। सभी भाई बहनों को जय मसीह।